हम इस समय मौजूद हैं देश की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन में, जो कि इस समय भुज में खड़ी है और ये है पायलट केबिन इसका। यहाँ पर जो लोग हैं ये सारे वो लोग हैं जो इस ट्रेन को चलाने और रखरखाव से जुड़े हुए हैं। यहाँ जो पायलट हैं वो भी हमारे साथ हैं और केबिन क्रू के और मेंबर्स हैं। सर, क्या खासियत है इस पहली वंदे मेट्रो में? कैसे ये वंदे भारत ट्रेनों से अलग है और इसकी क्या खासियत है? इसका एक्चुअली इसमें पैसेंजर कैपेसिटी ज़्यादा है और इसका किराया बहुत कम है और दूसरा फुल एसी है और कम टाइम में भुज पहुंचती है। इसका स्पीड ज़्यादा, एकदम स्पीड पिकअप हो जाती है। कितना स्पीड इसकी मैक्सिमम है और कितने पे चलेगी? मैक्सिमम यहाँ 110 की स्पीड है, 110 kmph। और कितने स्पीड पे चलेगी? शायद 63 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। हाँ, 62 to 63 किलोमीटर पर kmph। तो आप लोगों को चलाने में ये कुछ फर्क मालूम दे रहा है बाकी ट्रेनों की अपेक्षा? बाकी ट्रेनों से इसको चलाने का स्टाइल अलग है और इसका इको फ्रेंडली ट्रेन है। इसके अंदर आप आराम से चला सकते हैं। उसके अंदर कैब ऐसी है और दूसरा इसके अंदर ब्रेक पावर भी अच्छा रहता है और इसका एक ही खासियत है, आपको जल्दी स्पीड पिकअप होती है। इसकी वजह से टाइमिंग का कम रहता है। इसको चलाने में सुविधा भी है? हाँ, अच्छी सुविधा है। इसके अंदर सुविधा अच्छा है, उसके अंदर ब्रेकिंग भी अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। तो आप गर्व भी महसूस कर रहे हैं भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन चलाकर? ओके, हम वी आर वेरी सेटिस्फाइड दिस। प्राउड फील कर रहे हैं? आई एम फीलिंग वेरी प्राउड। तो क्या इमोशंस हैं आपके इस ट्रेन को चला करके? बहुत अच्छे इमोशन है सर, बहुत अच्छे फील कर रहे हैं। तो इस ट्रेन के बारे में बताइए, किस तरह से ये ट्रेन खास है? ये ट्रेन खास है सर, क्या इसमें स्पीड जल्दी पकड़ता है और ब्रेकिंग भी जल्दी होता है और इसमें सुविधाएं दिए हुए हैं। एसी का भी सुविधा दिया हुआ है, कैब में भी एसी का सुविधा दिया हुआ है। तो ज़्यादा सम्मानजनक महसूस होता है इसको चला करके? हाँ, गर्व होता है। तो इस तरीके से जो अन्य मेंबर्स हैं उनसे भी बात करेंगे। आप लोग बताइए, आप लोग क्या करते हैं और किस तरह से ये खास है ट्रेन? मैं चीफ लोको इंस्पेक्टर मनोज सिंह, सुपरविजन करते हैं, कुछ सिखाते हैं, स्टाफ को सिखाते हैं, कोई तकलीफ आती तो इनकी हेल्प करते हैं। तो ये गर्व महसूस हो रहा है इस ट्रेन? बिल्कुल गर्व महसूस हो रहा है। गांधीनगर से जब मुंबई के लिए यहाँ से दूसरी वंदे भारत ट्रेन चली थी, वो भी मेरे सुपरविजन में थी। इसके लिए भी मुझे इस बात का गर्व है। रेलवे ने मुझे सुपरवाइजर नियुक्त किया है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा मैं इसके। भीतर से कैसी है? सबसे पहले आप इस स्क्रीन से शुरू करिए कि यहाँ पर आपको वो सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी जो सफ़र करते समय आप चाहते हैं। ट्रेन की स्पीड हो या अगला स्टेशन हो, कितनी देर बाद कौन सा स्टेशन आएगा, इन सब की सूचनाएं आपको मिलेंगी। यहाँ पर जो स्टेशंस हैं वो दिए रहेंगे कि बीच में कितने स्टेशन हैं, बीच में 9 स्टेशन हैं। ये जो ट्रेन है ये भुज से चल रही है अहमदाबाद तक के लिए, तो यहाँ पर बीच में स्टेशंस का चार्ट आ जाएगा, मैप आ जाएगा और इस तरीके की जो बेसिक सुविधाएं हैं वो इस ट्रेन में आपको मिलेगी। यहाँ पर ये पाश्चात्य शैली का वेस्टर्न स्टाइल का बाथरूम है जो कि काफ़ी बड़ा देखने में लग रहा है। आप देखिए काफ़ी बड़ा इसका गेट है और इस तरीके से जो कंजेस्टेड बाथरूम होते हैं, टॉयलेट्स होते हैं, वो टॉयलेट ये नहीं है बल्कि काफ़ी बड़ा ये टॉयलेट है। और इसके अलावा आपको अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मेट्रो क्यों है ये हम बताएंगे। ये आम ट्रेनों से अलग मेट्रो ट्रेन है, ये साफ पता लग रहा है क्योंकि इसमें जो वंदे मेट्रो ट्रेन है इसकी जो सीटें हैं वो अलग हैं। अभी तक आपने वंदे भारत ट्रेनें जो देखी हैं उनमें एक प्रॉपर ट्रेन की तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट होता है, सीटें होती हैं, लेकिन इसमें जैसी मेट्रो में सीट होती है या बम्बई की लोकल में सीट होती है उस तर्ज पर बनाई गई है। लेकिन अब तक की सबसे बेहतर सीटिंग अरेंजमेंट ये देखने में लग रहा है क्योंकि इसकी जो कुशनिंग है और लेदर है वो अच्छा है।
यहाँ पर आपको जो विकलांग होंगे, दिव्यांगजन होंगे, उनके लिए भी काफ़ी सुविधाजनक है, क्योंकि जब वो चढ़ेंगे तो इसको पकड़ के चल सकते हैं। सिर्फ दिव्यांग ही नहीं बल्कि हर बुजुर्ग व्यक्ति इस पे जब चढ़ेगा या कोई बीमार व्यक्ति चढ़ेगा तो उसके लिए ये बहुत ही राहत देगी, और जो सामान्य लोग हैं उनके लिए भी ये राहत देने वाली चीज़ है। इसको अगर आप ध्यान से देखिए तो बहुत ही अच्छे ढंग से डिज़ाइन किया गया है। बहुत सारे लोग इसमें खड़े होकर के यात्रा करेंगे, और खड़े होकर यात्रा करने के लिए जो हैंडल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं और ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं कि लोगों को खड़ा होने में सुविधा होगी। यहाँ पर आप सामान रखने की व्यवस्था देखिए। सामान रखने के लिए काफ़ी बड़ी ट्रे दी हुई है। इसके अंदर आप अपना जो बैग है, अटैची है, वो सारे आसानी से रख सकते हैं। और इंटीरियर अगर देखा जाए तो इंटीरियर बेहद खूबसूरत है। यहाँ पर जो ऊपर का रूफिंग है वो बहुत अच्छी है। यहाँ पर सीसीटीवी जगह जगह दिए गए हैं। इस ट्रेन में एक खास बात ये देखने को मिल रही है कि सीसीटीवी की संख्या, सीसी कैमरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। देखिए, एक सीसीटीवी कैमरा ये है और दो और पास में सीसीटीवी कैमरे हैं, और इसके अलावा पास और दो कैमरे हैं, यानी करीब 8 कैमरे मैं देख पा रहा हूँ। जहाँ मैं खड़ा हूँ मुझे देखने वाले करीब 8 कैमरे यहाँ पर हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से इसमें काफ़ी ख्याल रखा गया है कि सिक्योरिटी पूरी हो। किसी भी तरीके की कोई घटना होती है तो उसकी पूरी बारीकी जो है आपको कैमरों से मिल सकती है। यहाँ पर एक और एलसीडी हम आपको दिखाएं। यहाँ पर कोच का नाम दिया है। C1 कोच में हम इस समय मौजूद हैं और C1 कोच यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे जहाँ पर इंडियन रेलवे वेलकम्स यू आ रहा है लिख करके, भारतीय रेल में आपका स्वागत है, यहाँ पर तमाम तरीके की जो जानकारियाँ हैं वो मिलती रहेंगी। इसके अलावा जो दृष्टि बाधित लोग हैं उनके लिए यहाँ पर ब्रेल में जो प्लेट्स हैं वो दिखी हुई हैं। यहाँ पर देखिए, ये ब्रेल में ये प्लेट लगी हुई है। तो जो लोग ब्रेल से यहाँ पर एक्सेस करना चाहेंगे उनके लिए भी यहाँ पर सुविधा दी हुई है। ऐसी तमाम चीज़ें हैं, जैसे टॉकबैक है। यहाँ पर अगर इंजन में पायलट केबिन में बात करनी हो तो यहाँ पर देखिए ये पुश टॉकबैक है। इससे आप बातचीत कर सकेंगे कोई इमरजेंसी होने पर। यानी एक ही जगह हम खड़े हैं और हमको तमाम चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा हम ढूंढ रहे हैं कि हमको क्या चार्जिंग केबल कहीं मिल रहा है। तो अभी तक मुझे इस गेट से घुसते ही अगर बात करें तो कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं मिला है। हालांकि चार्जिंग पॉइंट है, इसकी जानकारी मुझे दी गई थी। और ये देखिए, चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर मिल गया। यहाँ पर 3 चार्जिंग पॉइंट दिए हुए हैं, जिसमें USB पॉइंट भी है और C केबल का जो पॉइंट होता है वो भी है। यानी C चार्जर भी लगेगा और USB चार्जर भी लगेगा। तो और एक ही जगह पर 6 ये चार्जिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं। यानी 6 USB और 6 C केबल वाले जो पोर्ट हैं वो इसमें दिए हैं। यानी 6 दूना 12 यहाँ पर एक साथ मोबाइल चार्ज हो सकते हैं या लैपटॉप चार्ज हो सकते हैं। लोग यहाँ पर बैठ करके या खड़े होकर के, यहाँ मोबाइल रखने की सुविधा भी है, ये खास है। यहाँ पर आप USB केबल लगाएंगे या C केबल लगाएंगे और यहाँ मोबाइल फंसा देंगे। तो ये 4 ऐसे होल्डर दिए हुए हैं, मोबाइल होल्डर दिए हुए हैं। इस तरीके की ये देखिए लाइट्स लगी हुई हैं, अलग अलग सिक्योरिटी पर्पसेस से ये सुविधाएं हैं। यहाँ पर एक और बाथरूम हमको दिख रहा है। यानी हर कोच में एक बड़ा बाथरूम और एक छोटा टॉयलेट है। यहाँ पर 2 टॉयलेट दिए हुए हैं, एक टॉयलेट उधर है और एक टॉयलेट इधर है, अभी ये बंद है। तो इस तरीके से टॉयलेट्स दोनों तरह के हैं, पाश्चात्य शैली के भी और हिंदुस्तानी शैली के भी। यहाँ पर जो खूबसूरती है वो आप अगर यहाँ से देखिए तो हैंडल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। जो बैठने की सुविधा है दोनों तरफ, वो चौड़ी चौड़ी और बड़ी बड़ी सीटें हैं जो कि आरामदायक यात्रा के लिए
काफ़ी सुविधाजनक रहेगा। और यहाँ पर ये जो लोग पास में खड़े हैं ये भी ये हैंडल है, यानी हर सीट के ऊपर हैंडल है, यहाँ पर हैंडल है। लोग आसानी से बैठ करके एक अच्छी यात्रा कर सकते हैं। और इसके अलावा खड़े जो लोग हैं उनको भी बहुत ज़्यादा असुविधा नहीं होगी, क्योंकि हर एक यात्री को अपने सहारे के लिए कुछ न कुछ पकड़ने को मिलेगा। चाहे सीट के पास का ये जो होल्डर है, आप इस हैंडल को पकड़ के खड़े रह सकते हैं या फिर इसको पकड़ के खड़े रह सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो अलार्म का है या चेन को, जहाँ चेन सिस्टम हुआ करता था वहाँ बटन सिस्टम है, ये अलार्म सिस्टम है, इससे गाड़ी रुक जाएगी। और इसके शीशे को तोड़ने के लिए यहाँ पर एक हैमर भी दिया हुआ है। तो इस तरीके से हर वो बेसिक सुविधा यहाँ पर दी गई है जिससे यात्रियों को आराम मिल सके और यात्री अपनी जो यात्रा है वो सुखद तरीके से व्यतीत कर सकें। यहाँ पर जो भीड़ भाड़ है उसकी वजह से कोई समस्या ना हो, इसकी भी काफ़ी ख्याल रखा गया है इसका। इस तरीके से वंदे मेट्रो ये क्यों है, ये हमने आपको समझाया कि जो मेट्रो के फीचर्स हैं वो इसमें पूरे हैं। जिस तरीके से आप दिल्ली मेट्रो, कोलकाता मेट्रो या अन्य मेट्रो ट्रेनों में सफ़र करते हैं, तो जिस तरीके से आपको यात्रा की तमाम सुविधाएं मिलती हैं, वो सारी सुविधाएं इस वंदे मेट्रो ट्रेन में भी मौजूद है। और बल्कि कुछ बेहतर तरीके से इसको यहाँ पर रखा गया है ताकि यात्रियों को आज की जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है और आधुनिक एक सोच है उसका प्रदर्शन यहाँ पर मिल जाता है। कैमरामैन आशीष सक्सेना के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, भुज।